आपने आज तक बहुत से ठगी के मामला सुने होंगे और देखे होंगे। ऑनलाइन ठगियां की जाती हैं, ऑफलाइन ठगियां होती हैं, लोगों को हर तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज लोगों ने कुछ ऐसा देखा है, ऐसा मंजर देखा है कि हैरान है सब। कानूनी ठगी देखी गई है। गुजरात के गांधीनगर में एक मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स पिछले 5 सालों से कोर्ट अपना ही अपना ही कोर्ट रूम बनाकर चला रहा था और 5 सालों से लगभग ये सिलसिला जारी था। और हालांकि कहा जा रहा है कि वहां पर ऑर्डर पास नहीं होते थे, लेकिन जितने भी वहां पर वकील हजरात थे वो सब सही थे, सब लीजिट थे। मेरे साथ सुरेंद्र सागर जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे कि ऐसे स्कैम्स, कानून के नाम पर ठगने वाले स्कैम्स देखे जाते हैं। हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी एक बार एक IAS ऑफिसर बन के आया था, PMO ऑफिस से आया था, और हम देखते हैं कभी कोई पुलिसकर्मी जो है वो नकली बनकर आ जाता है, असली रूप में आ जाता है। क्या कहेंगे ऐसे स्कैम्स को देखकर? देखो, जम्मू कश्मीर विच जेड़े आया हा, जेड़ा IAS अफसर बनिया है, श्रीनगर दी हसीन वादियां च बर्फा उपर बड़ा होइयां फिल्मी एक्टर लिखा फिरदा हा, लेकिन जम्मू का नहीं है। जम्मू कश्मीर विच ऐसे मामले मिगी नहीं लगता है कि कोई बड़े संगीन मामले आए होंगे। अगर गुजरात दे गांधीनगर जिहड़ा शहर है, बड़ा बड़ा शहर है, उत्थों ये मामला आया है, ये बड़ा गया संगीन मामला है। और सारे कोला बड़ी गल यह है कि असें IAS अफसर जाली बंदे दिखे न, फेक जिन्हें गी आखदे न, वो दिखे, IPS दिखे, बड़े बड़े होर अफसर बने दे दिखे न, लेकिन जज साहिबान बने दा कोई हो है ये तो मिगी पहली बार मी जिसलै खबर दिखी है तो मी बड़ा चवात लगा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और सारे कोला बड़ी गल यह है कि गुजरात सरकार और गांधीनगर जिहड़ा प्रशासन है वो कुत्थे सुता दा। 5 साल देखो, बाकी तुस कोई फ्रॉड करी सकते हो और तुस झूठी मूठी अदालत बनाई है, अदालत लाओ, और पढ़े लिखे दे जिहड़े वकला साथी ने, वकील ने जिहड़े उस अदालत च आ करदे न, मिगी ते उन्हें वकीलें पर तरसावा करदा है कि वो पहचानी नहीं सके। वकील जिहड़े न वो इन्ने इंटैलीजेंट होंदे न, मुकाबला कोई नहीं है। अस दिक्खने कि जिहड़े अस अपने जम्मू के अपने वकील दिखा करने सुपर इंटैलीजेंट वकील, वो गांधीनगर के वकील केड़े यूनीवर्सिटी च डिग्री करी आए दे, मिगी तो उहदे पर चबात लगा करदा। और पहले तो मैं यकीन नहीं हा भाई ये खबर जी है सच्चा पर आधारित हो सकती है, कि जज झूठे मूठे बनना और जाली डिग्री तुस ले सकते हो, कि वो खबर होंदियां रहिंदियां, लेकिन जाली डिग्रियां दे बिना पर जज बनी है। हाली चलो फैसला उन्हें कोई नहीं दिता, अगर फैसला दिता होंदा तो और मुश्किल हो सकती। 500 के करीब हर महीने केस जो हैं वो डिस्पोज ऑफ होते थे, 500 के करीब वो करता हाँ। और वो जेड़े करता हा, वो ऑर्डर भी करता होना। हालांकि कई जगह लिखा हुआ ऑर्डर पास नहीं करता था, लेकिन कई जगह ये लिखा हुआ कि 500 के करीब महीने में केसेस ऐसे थे जो डिस्पोज ऑफ होते थे। हुण मैं इहदा के जवाब थी सकना, मैं आपू चवाद लगा दा। गुजरात स्टेट है, बड़ी अमीर स्टेट है, और आखदे कि गुजराती प्रशासन जिहड़ा है ਉਹਦਾ कोई मुकाबला नहीं है। अगर गांधीनगर च 5 साल ऐसा फ्रॉड होया है तो मिगी भाई तुंदे गुजरात का जिहड़ा जिले का प्रशासन है उधर भी तरसावा करता है, ਉਹਦੀ पुलिसा पर तरसावा करता है, मता तरस भी उन्हें वकीलें पर हवा करता जिहड़े इस झूठे जजा कोल दिंदे। थोड़ी सी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये मामला गुजरात के गांधीनगर का है। इसमें जो नाम इस जज का आ रहा है वो है मॉरिस क्रिस्टन, जो कि 5 साल से लगातार लोगों को बेवकूफ ठग बना रहा था, और एक कोर्ट रूम इसने अपना बनाया हुआ था। और अभी भी ये ना पकड़ा जाता शायद, क्योंकि जिस तरीके से ये जितनी सफाकी से ये काम कर रहा था, ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहा था, इसका पकड़ना मुश्किल था। लेकिन एक केस जो है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आया, जो कि 100 करोड़ जमीन की थी, उसके खिलाफ जो है एक ऑर्डर पास किया गया, उसके फेवर में एक ऑर्डर पास किया गया इसी मॉरिस क्रिस्टन की जानिब से, जिसको चैलेंज किया गया कोर्ट में। तो उसके बाद जो है जाकर पता चला कि ये जो शख्स है मॉरिस क्रिस्टन, ये एक ठग लॉयर बनकर, ठग जज बनकर जो है लोगों को बेवकूफ बना रहा था। फिर सिविल कोर्ट ने एक FIR जो है इसके अगेंस्ट लॉन्च की और उसके बाद कार्रवाई जो है वो हुई।
वहीं पर मैं आपको ये बताऊंगी यहाँ की जो मॉरिस क्रिस्टियन है, ये पहली बार नहीं पकड़ा गया, बल्कि बताया जाता है कि इससे पहले भी वो 2007 में जेल में रहा है और ऐसे ही कुछ ऑफेंसेस जो थे इसके नाम पर थी, जिसकी बना पर इसे जेल भुगतनी पड़ी। और इसका दावा ये है कि इसने जो है वो डिग्री जो लॉ की हासिल की है वो इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जो है वो हासिल की है, और वहीं पर लाइसेंस जो बताया जा रहा है वो इंटरनेशनल बार काउंसिल का है। और ये जो बार काउंसिल ऑफ गुजरात है, उनके फाइनेंस कमेटी का कहना है कि ऐसी कोई बार जो है वो एग्जिस्ट करती ही नहीं जिसके नाम पर इसने लोगों को इतने देर से ठगा हुआ है। वहीं पर लोगों ने इसके ऑर्डर्स को चैलेंज भी किया है और बार बार ये लोगों की जानिब से भी कहा जाता था कि ये जो आर्बिट्रेटर है ये जाली है और लोगों की आंखों में ये धूल झोंकता था। और जिसके बाद बहुत सारी जो चैलेंजेस हुए इसके केसेस जो ये क्लेम करता था या फेवर में करता था लोगों के, उसके बाद जो है जो लोकल कोर्ट था उसकी नजर में ये शख्स चढ़ गया। और उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने बहुत बार इसके खिलाफ जो है गुज़श्ता सालों में डिग्रीज जो है वो भी पास की हैं, और इसने बहुत बार क्या किया है कि अदालत की खिलाफ वर्जी भी की है, उसकी प्रोसीडिंग्स जो है उसके खिलाफ जो है खिलाफ वर्जी की है, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसने इसका ऑफिस भी जो है कई बार सीज किया है। वहीं पे ये भी कहा जाता है कि उसकी जो प्रैक्टिस थी वो कल यानी कि मंडे तक जो है थी वो अपनी फेक उसी तरीके की जिस तरीके की उसने आइडेंटिटी अपनी बनाई थी वो बरकरार रखी हुई थी। और मंडे को जब सिविल कोर्ट ने उसके ब्लफ को नोट किया या उसकी ये सारी चालें जो हैं कोर्ट के सामने आई, तो वहां पर ये भी देखने को मिला कि 10 ऐसे और केसेस हैं जिसमें उसने ऑर्डर पास किए हैं। और ये जो जमीन AMC की थी, ये प्राइवेट पार्टी की थी, ये 100 करोड़ की जमीन थी, इसके हक में इसने जो है ऑर्डर भी पास किया है। वहीं पर उसने जो है एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस भी क्लेम किया है और ये कहता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसका वो मेंबर है और उसने बहुत सारे जो है कोर्ट से जो है ऑर्डर पास किए हैं। लेकिन ये एक हैरान कुन वाकया है कि पहली बार हमने देखा है कि कोई जज जो है एक कोर्ट रूम अपना बनाया हुआ तैयार करता है, वहां पर ऑर्डर पास करता है और 100 करोड़ की जमीन जो AMC की बताई जा रही है वहां पर उसके हक में ऑर्डर पास करता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है। और ये भी कहा जाता है कि हर महीने वो 500 ऐसे केसेस थे जिसको डिस्पोज ऑफ करता था। और इसके बावजूद भी जो है जब लोगों ने इसको बहुत सारे ऑर्डर्स जो थे उनको चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद जब लोकल कोर्ट की नज़र में ये शख्स आया या ये कोर्ट रूम जो बनाया गया था जिसमें सारे ऑर्डर पास होते थे और लॉयर जितने भी थे वो सारे लीगल लॉयर थे, लीजिट लॉयर थे जो वहां पर जाके वकालत करते थे, जो केस लड़ते थे। लेकिन हैरानकुन मामला गुजरात के गांधीनगर से जहां पर कोर्ट रूम बनाया गया लेकिन उसकी कोई बुनियाद नहीं, वो लाइसेंस्ड नहीं था, या जो मॉरिस क्रिस्टियन है जिसको अरेस्ट किया गया है उसके पास जिस तरीके से वो दावा करता था कि इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से उसने लॉ किया है और बार काउंसिल इंटरनेशनल बार काउंसिल का उसके पास लाइसेंस है, इस तरीके की कोई भी चीज साबित नहीं हुई। और वहीं पर यह भी कहना है कि जिस काउंसिल की वो बात करते हैं वो काउंसिल भी एग्जिस्ट करती ही नहीं।